हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी अगेन। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज वीडियो में आप लोगों के लिए लाई हूँ, ये यूपी टेट से रिलेटेड है और इसमें मैं जो भी बुक्स बताऊँगी वो भी यूपी टेट से ही रिलेटेड होगा। और मैं अपना खुद का यूपी टेट आप लोगों के साथ यूपी टेट का स्कोर कार्ड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ भी जानकारी न मिस हो उसके लिए वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए। तो अब आप लोगों में से कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे स्क्रीन पे तो इनका पेपर 1 में 113 स्कोर है, लेकिन पेपर 2 में सिर्फ 97 है। तो मैं इसलिए ये चीज़ मैं यहाँ पे हाइड नहीं करूँगी और जो चीज़ है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई मेरे 97 है क्यों। उसके पीछे रीज़न है, मैंने सब्जेक्ट अपना ठीक से तैयार नहीं किया था और इसलिए मेरा स्कोर कम आया है। नहीं तो अगर मैं सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करती और पूरा टाइम देती तो डेफ़िनेटली उसमें भी 1 स्कोर मैं स्कोर कर सकती थी। तो ये मैं स्कोर इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि सब्जेक्ट को हल्के में ना लें और उसको ज़रूर तैयार करें, नहीं तो फिर आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का वेटेज उसमें 60 मार्क्स का है पेपर 2 में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे ये मेरा पेपर 1 का स्कोर कार्ड है, जिसमें मैंने 113 स्कोर किया है। सीटेट में क्या होता है कि आप जितने भी पार्ट में पेपर डिवाइडेड होता है वो आपको उसमें दिखाते हैं कि आपको किस पार्ट में कितना नंबर मिला है। लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं है और आई थिंक होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमने किस स्कोर में कितनी इम्प्रूवमेंट की है, किस में हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से, लेकिन वो अभी ऐसे ही निकालते हैं, मतलब सिर्फ स्कोर निकालते हैं, क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, और पेपर 2 में मेरा 97 है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ आप लोगों को। सीटेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो डिजी लॉकर एक ऐप है, उसमें आपका आता है, वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है। आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं और या वो डिजी लॉकर में हमेशा अवेलेबल होता है, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यूपी टेट के साथ ऐसा नहीं है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूपी टेट में यूपी टेट का कार्ड जो स्कोर कार्ड है, जो सर्टिफिकेट है, वो आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बहुत बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे एग्ज़ाम तो दे देते हैं लेकिन पता ही नहीं है कि मिलेगा कहाँ से। तो मैं बताती हूँ कि आपने जिस ज़िले में, जिस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम दिया है, उस डिस्ट्रिक्ट का एक डाइट होगा, वहाँ पे सेंटर पे, वहाँ पे जाके आपको लेना होगा। तो मोस्टली आपका जैसे एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गया, तो आपको 2 महीने के अंदर में, 3 महीने के अंदर में वो आ जाता है वहाँ पे। आप चाहें तो इंटरनेट पे अपने डाइट का फ़ोन नंबर ढूंढ करके वहाँ पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बाल विकास की बात करते हैं। बाल विकास सीटेट में 90 मार्क्स का होता है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, क्योंकि उसमें जो भी ईवीएस है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी, इंग्लिश है, सबके 15-15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। ठीक है, लेकिन यूपी टेट में ऐसा नहीं है। यूपी टेट में बाल विकास सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर का ही पूछा जाएगा। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सेम बुक्स आपको इसमें भी फॉलो करनी होगी और साथ में यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। मोस्टली यूपी टेट में आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, सरोहा पब्लिकेशन की बुक है, बाइलिंगुअल में, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। संदीप कुमार की इंग्लिश में आती है, एसके मंगल की इंग्लिश में आती है। तीनों बुक मेरे पास है। एसके मंगल मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, संदीप कुमार मैंने सीटेट के लिए पढ़ी थी, और फिर मुझे बाद में सरोहा पब्लिकेशन की बुक के बारे में पता चला तो मैंने वो बुक थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन वो बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, और साथ में यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। ये आपको फर्स्ट जो बुक दिख रही है वो बाल विकास की है, सर्व शिक्षा शास्त्र सरोहा पब्लिकेशन। दूसरी वाली एसके मंगल की है, तीसरी आपकी संदीप कुमार की है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो सरोहा पब्लिकेशन आपके लिए इनफ है, और अगर कुछ टॉपिक्स कहीं पे आपको मिसिंग लगते हैं तो वो आप गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक बुक इनफ नहीं होती, बट हाँ, एक बुक आप ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, पिछले साल के पेपर्स लगाइए, और अगर इन केस कोई टॉपिक मिसिंग है, जैसा कि मैंने किया था, मैंने संदीप कुमार पूरी पढ़ी और फिर उसके बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगाने शुरू किए तो 1-2 टॉपिक ऐसे थे कि जो इस बुक में नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि ये बुक ख़राब है, ये भी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर 1-2 टॉपिक कवर नहीं किए गए तो आप उसको गूगल पे पढ़ लीजिए। पूरी दुनिया अवेलेबल है गूगल पे, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, बट मोस्टली प्रेफर आप बुक करिए, कुछ नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब, गूगल का सहारा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, हिंदी के लिए यूपी टेट की वीडियो है तो यूपी टेट के बारे में बात करेंगे। हिंदी में यूपी टेट में पूरी ग्रामर आती है।
ठीक है। पूरे 30 मार्क्स की ग्रामर आएगी, संधि, समास, वर्ण, विचार, अलंकार, मतलब पूरी हिंदी की कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए, तद्भव, तत्सम, ये सब आता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्ण विचार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जैसे कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, अघोष, सघोष, महाप्राण किसको बोलते हैं, अल्प प्राण किसको बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, इस तरह की कई सारी छोटी छोटी, अनुस्वार क्या होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसका आप खुद से नोट्स बनाएं और नोट्स ही आपको आपके सुपर टेट प्राइमरी में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर तो इम्पॉर्टेंट है ही। इंग्लिश के लिए मैंने अपनी सीटेट की वीडियो में भी सेम बुक बताई है। रीज़न इसलिए क्योंकि इस बुक के आधे में ग्रामर दिया हुआ है, आधे में पेडागोजी। तो अगर आप ये बुक लेते हैं, ये बुक मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, तो आधे में ग्रामर है तो आपका यूपी टेट में कवर हो जाएगा। अगर आपने सीटेट का फॉर्म डाला है तो पेडागोजी पढ़ लीजिए। तो 2 in 1 कह सकते हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। इंग्लिश में ग्रामर में सब कुछ जो भी ग्रामेटिकल वाला पार्ट है, एरर ढूंढना है, एंटोनिम सिनोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इस तरह की चीज़ें जो एक हर एग्ज़ाम में मतलब मोस्टली पूछा जाता है, वही ग्रामर आती है। ईवीएस के लिए, अब ईवीएस के लिए तो सीटेट तो पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। अब यूपी टेट के लिए ईवीएस के लिए क्या करें, तो मैंने तो मतलब ईवीएस ऐसे ही पढ़ा था, जो यूपी टेट जो सीटेट के लिए पढ़ा था उसी बेसिस पे मैं यूपी टेट का एग्ज़ाम देने चली गई, ठीक है। तो अभी स्कोर तो पता नहीं यूपी टेट में, तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर पेपर इंपॉर्टेंट है, उससे आपको आइडिया लगता है। और मैं ईवीएस के लिए सजेस्ट करूँगी, ये दो बुक हैं जो स्क्रीन पे आपको देख रही है, एक टीएमएच की है, टाटा मैग्रा हिल की है, और एक अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की है। दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, और मैं ज़्यादा बोलूँगी कि आप टाटा मैग्रा हिल की बुक को ज़्यादा प्रेफर करिए। स्टैंडर्ड पब्लिकेशन है, और इसमें सारे जितने भी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम हैं अब तक के, जितने ईवीएस में आए हैं, सारे इसमें दिए हुए हैं। तो आप ये बुक ले सकते हैं, और अगर वो नहीं मिल रही है तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स की मुझे एक बुक बहुत अच्छी लगी, अग्रवाल, ये भी टाटा मैग्रा हिल की है। इसमें जितने भी स्टेट टेट के हैं, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट जितने भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम हैं, उस सब में गणित का जो भी पार्ट है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा था, सब दिया है। और अगर ये आप ले सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं ले सकते तो आप कोई भी सिंपल 10th लेवल की बुक ले लीजिए। आप अगल बगल में बच्चे जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं, वो बुक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। दिस इज़ मोर देन इनफ। आप जहाँ से भी मटेरियल मिले आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर सेक्शन के लिए सेपरेट बुक लें। अगर आपके पास पहले से कुछ मटेरियल है या अगल बगल में बच्चों से मिल जाती है, तो आप मत लें, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। और हाँ, ये अब आ गया सब्जेक्ट फॉर पेपर 2, और ये मतलब 97 मार्क्स मेरे पेपर 2 में, लेकिन वो तो मेरे मार्क्स हैं, अभी वो तो चेंज नहीं हो सकते। लेकिन मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अपना सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। फ़ायदा सिर्फ यूपी टेट तक ही सीमित नहीं है। आगे आप अगर अपना सब्जेक्ट तैयार करते हैं, एनसीईआरटी 6 to 10th पढ़ते हैं, तो आपको आगे सुपर टेट प्राइमरी में काम आएगा, सुपर टेट जूनियर में काम आएगा, टीजीटी, पीजीटी, बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा, क्योंकि ये बेस है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो भी इसी को रेफ़र करके पढ़ाते हैं, इससे बाहर का कुछ नहीं आता है, क्योंकि बहुत पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम थोड़ी ना है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। और अगर आप लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, तो आप 6 से शुरू करिए। एग्ज़ाम होते होते आप 6, फिर उसके बाद 7, धीरे धीरे करिए, जितना कवर कर पाएँ उतना करिए। साथ में प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। प्रीवियस पेपर को मैं इतना वेटेज क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, एक क्वेश्चन का लेवल होता है, एक तरीका होता है किस तरह से पूछता है। कोई बहुत फैक्चुअल पूछते हैं, कोई बहुत कंसेप्चुअल पूछते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने से 1-2 बार आप पेपर पलट के देखिए, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से वो फॉर्मेशन होता है क्वेश्चंस का, ठीक है। अब नेक्स्ट पे है प्रीवियस ईयर पेपर की बुक, जो मैंने ली थी वो मैं रिकमेंड कर रही हूँ। अदरवाइज़ मार्केट में तो बाहर है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो ये मैंने बुक ली थी, और इसमें मुझे बहुत हार्डली 1-2 एरर्स मिले होंगे। मैंने इसमें 10 पेपर दोनों में है, और स्पेसिफिकली सिर्फ यूपी टेट के हैं, किसी और अदर स्टेट के नहीं है। स्पेसिफिकली सिर्फ यूपी टेट के प्रीवियस ईयर अब तक जो पेपर्स हुए हैं वो सब हैं, ठीक है। तो आप इसको, मैं बोलूँगी कि आप इसको लें। और अगर ये नहीं मतलब ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है, sdpublication.in पे भी अवेलेबल है। अगर ये नहीं, आसपास कुछ और भी ले सकते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बट ध्यान रखिएगा कि ऐसी बुक लें जिसमें एरर ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जो मैंने आपको बताया वो बहुत क्रिस्प है, और इसमें कोई फालतू बात नहीं है। और सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करिए। और यूपी टेट का फॉर्म भी आ गया है, सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस साल सेशन में जो बीएड बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनके लिए सबसे गोल्डन चांस है, क्योंकि उन्हें वेट नहीं करना वैकेंसी का, ठीक है।
आप यूपीटेट दे रहे हैं, वैकेंसी आ रही है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस तरह से अच्छी बुक से पढ़ाई करिए कि वो मतलब आपकी जो मेहनत है वो काम आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, सेशन में इतना ही रखते हैं। मैं थोड़ा सा मतलब रोड के पास मेरा घर है, तो थोड़ा शोर की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज करें इसके साथ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में मैंने सीटेट से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया है, और उसके लिए आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन में आपको मिल जाएगा। और अभी क्या करें, अभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और बिल्कुल भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दिन ब दिन, जनरल कैंडिडेट के लिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो इस बात का ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। जो पढ़ाई करेगा वो डेफिनेटली सफल होगा। और ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।